भाई पढ़ो। तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? यह अलमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खुला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया। जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया। जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बंध रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया। जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया। जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया। जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, यह कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, यह तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है यह कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे बोलना है यह कुरान में देखना था। तुम्हें कैसे रखना है यह कुरान में देखना था। तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है यह कुरान में देखना था। तुम्हारा मैयार क्या हो यह कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला। जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे। घर में लाते वक्त उस पे कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, बरसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला, न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा गर्द? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जगेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह, खालिद बिन वलीद कब आएगा? मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा? अमाल हैं तेरे। हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके। और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो, वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ भेज के पीस देगा लोगों को? ये सोच के बैठे हो? खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच ना दिखा।
अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेहरे पकड़ने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें। हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शरीफ को गली से गुजार दो, कोई सलाम करने तैयार नहीं। ऐसा सीधा बंदा निकाल दो जिसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ ना बोला हो, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो। हाँ, जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम वालेकुम, ठेकेदार सलाम वालेकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मेयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं। खुदा की कसम, कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक फोड़ा निकालेगा यहां से, जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम, दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे अच्छों की अकड़ निकाल दी उसने, और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू? किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था? हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे? हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है, और तुम नाच के करके कहते हो मेरी बेटी नहीं थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है, तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो ये मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे।